जी डेफिनेटली इसमें आजम खान साहब कोई नॉर्मल सिविल ऑफिसर नहीं थे। ही वाज बीइंग चीफ सेक्रेटरी केपी, और जब आप कह लें केपी में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आई, उसके बाद सेकंड, एंड देन ही वाज ब्रॉट इनटू फेडरल गवर्नमेंट जिसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो इस लिहाज से आप कह लें कि इज द क्लोजेस्ट ब्यूरोक्रेट जो के साथ रहे, और उसमें उन वट एवर ही सेज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी उसका बड़ा वजन है। डिस्पाइट के ये जो पोस्ट ट्रुथ की हम बात करते हैं, कई दफ़ा लोग लाइट लेते हैं, इसमें ये हो रहा है कि अभी पूछा जाएगा जी कि कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, वेदर वो सामने आए या नहीं आए। ये मतलब ट्रंप का अगर आप देखें और उसके सपोर्टर्स का जिस तरीके से एक अप्रोच रही है, पोस्ट ट्रुथ में आप कर सकते हैं। यू कैन डिनाई कि 9 में हुआ ही नहीं है, आप जी साबित करके बताएं। यू कैन डिनाई कि आजम खान जो है शायद वो अभी तक गायब है और वो सामने नहीं आए। सो दिस विल आई थिंक कंटिन्यू, और ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जो पोस्ट एनवायरनमेंट, और इसमें आई थिंक अगर आप देखें पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, आई वुड से दे आर मास्टर्स ऑफ इट, कि चीज़ों को कैसे ट्विस्ट करना है और डिफ्लेक्ट कैसे करना है, और आवाम की अटेंशन जो है। मेयर फैक्ट के ये आई थिंक इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट जो एफिलिएटेड है। अभी मेरे ख्याल में ये शायद अभी फर्स्ट फेज ऑफ या फर्स्ट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आई है। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें शायद आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको आई एम श्योर मंजर आम पे लाया जाएगा। तो इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो साइफर वाला आप कह लें एक नैरेटिव था, इस पर बड़ा कुछ बिल्डअप किया गया था। 6 महीने की कैंपेन चली थी जिसमें आई थिंक हमारे वेस्ट और अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी इफेक्ट हुए थे, और बाद में आई थिंक पीटीआई लीडरशिप ने इसको फिर रोल बैक भी किया था। आपको याद होगा जी, फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब मैं उससे आगे बढ़ चुका हूं, और ऐसा नहीं हुआ। जी, और एक और छोटा सा ऐड कर दूं कि आई थिंक केपी के बारे में था पीटीआई का, मतलब पश्तून की हम सारे रिस्पेक्ट करें कि गैरतमंद पश्तून कभी जो है को धोखा नहीं देंगे। आई थिंक लॉट ऑफ देम हैव कम आउट विद द ट्रूथ, और आजम खान साहब का डिसअपीयरेंस ब्रिगेडियर साहब वो शक की निगाह से देखी जा रही है कि 16 जून से वो लापता हैं, और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट वो रूबरू नहीं आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने फैसल वाबडा साहब की तरह या जुल्फिकार मिर्जा साहब जो माजी में सामने आए थे उस तरह आके इंकशाफात नहीं किए। ये ठीक है, उसमें मैंने कहा ग्रेजुअली ये चीज़ें सामने आएंगी। आई डोंट थिंक सो कि अगर इतना बड़ा डिस्क्लोजर है तो उसमें उनकी फिजिकल जो प्रेजेंस है वो नहीं होगी। मे बी ये अपीयर्स इन कपल ऑफ डेज। ये आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हिम, जिस तरह राणा साहब ने कहा कि वो खुद अपना डिसीजन लेंगे। बट मेयर फैक्ट के इज सच अ क्लोज सीनियर ब्यूरोक्रेट, आई थिंक जो भी वो कह रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा, और लीगल इश्यूज आई थिंक ज़्यादा फिर आएंगे चेयरमैन को पेश। आपके ख्याल में ये हुकूमत जाते जाते ये काम इनिशिएट करके जाएगी या केयर टेकर गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी पूरी करेगी? जी आई थिंक जो अगर टाइमिंग्स देखें जिस तरह चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज ये साफ ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट होनी है, तो मुझे सम एज अ हंच के प्रॉब्ली ये नहीं होगा, बिकॉज प्रॉब्ली दिस गवर्नमेंट विल नॉट बी रेडी टू शोल्डर दिस, मतलब इसकी अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, बिकॉज अभी आई थिंक आजम खान का भी पूरा स्टेटमेंट जो है एक आई वुड से एक फेज आई है, मे बी देयर नंबर ऑफ अदर डिस्क्लोजर्स। इसी तरीके से तोशा खाना रेफरेंस है, बाकी बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, जो अभी डिफ्लेक्शन हो रही है, जो अभी आई थिंक इवन ड्यूरिंग द प्रोग्राम वी कुड फील इट कि जी आप फलां चीज़ साबित करके दें फलां। मैं सिर्फ छोटी सी वो मिसाल देता हूँ, जो जैसे अभी लंदन का जहाज़ अब गिरा था तो इंडिया ने पूरा जोर लगाया था जी कि आप साबित करें जी कि यू शॉट इट डाउन, और उसने नहीं गिराया, हालांकि पूरी दुनिया। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि अगर आपकी सोशल मीडिया टीमें तगड़ी हैं और नैरेटिव बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल सच को झूठ और झूठ को सच साबित। आजकल ट्रंप साहब के ऊपर 29 चार्जेस लगे हुए हैं इसके सेडिशन के, जो असॉल्ट हुआ था कैपिटल हिल पे, उसके सामने बैठ के वो कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया जी मैं नहीं कीता। उसके बाद ये जी कि मेरे खिलाफ, और वही है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। लेकिन आई थिंक अमेरिकन लॉ जो है आई थिंक ज़्यादा बेहतर है हमसे, और द वे इनकी कोर्ट कंडक्ट कर रही है। देयर आर 29 चार्जेस, वहाँ भी जमानत होती है, लेकिन ऐसे ज़ाहिर नहीं होता कि कोई अरेस्ट कर लिया पकड़ लिया, जमानत पे आप आए चले गए और देन इट इज़ प्रोसीडेड। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही है, क्योंकि ये थोड़ा इस तरह 9 मई की भी बेशुमार चीज़ें जो आ रही हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि जी वेदर ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा या नहीं चलेगा, बट अदरवाइज लॉट ऑफ एविडेंस हैज़ बीन पाइल्ड अप, उसके अंदर भी बेशुमार है। तो आई थिंक करते करते ये जो है 9-10 अगस्त आई जानी है, तो शायद इट लैंड्स अप विद द केयर टेकर आई थिंक सेटअप। मतलब मेरी अपनी असेसमेंट है, इट मे बी रॉन्ग, शायद उन तक बात जाए।